बच्चों की इतनी बुरी हालत थी कि मैं ऊपर उनको उठा नहीं सकता था। 2 सगे भाई है, एक कज़न है और ये तीनों वहीं से आए हुए थे, शादी में शरीक हुए। आज वलीमा था, रात हुई है, शादी से आए। हेस्को की वापडा की सूरत हाल तो आपको पता है, जाहिल किस्म का जो है ना डिपार्टमेंट है। के ऊपर के जो हाई अथॉरिटी है ना, जैसे प्लानिंग वाले हैं, दूसरे, वो कोई ना कोई उसमें रुकावट डाल के फिर पेंडिंग में डाल देते हैं। वापडा के जो तर्जुमान है, इन 3 अमवात पे अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है, फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये शादी का घर जो है वो मातम में तब्दील हो गया। जो बच्चे एक्सपायर हो गए हैं 3, उनके रिश्तेदार हैं, मैं उनसे तफसील थोड़ी सी मालूम करने की कोशिश करूंगा। जिस दिन शादी और उस दिन 3 जनाजे उठ जाएं, ये सदमा हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहुद्दीन। कहाँ के रिहायशी हैं? शहदादपुर के। ये क्या हुआ मामला, जो 3 बच्चे एक्सपायर हुए, कैसे हुए ये रात को ऊपर जाके सो गए थे, शादी में आए हुए थे, बच्चे मेहमान आए हुए थे ना, तो आज वलीमे में शरीक होके हम चले जाते। तो ये रात को उनको मना भी किया था चाचा को कि ऊपर नहीं जाओ बच्चों को लेके, ये पता नहीं कब चले गए बच्चे ऊपर। तो एक बच्चा जो ना यहाँ खड़ा हुआ था, लाइट गई हुई थी, अब्दुल्ला, तो लाइट जैसे ही आए ना तो तार ने उसको खींच लिया पकड़ के। दोनों बच्चों ने उसको बचाना चाहा, उसको पकड़ा तो वो तीनों ही चिपक गए उसके साथ। जब मम्मी को पता लगा, मैं तो नीचे सो रहा था इधर, मैं ऊपर भागा देखने के लिए, धुएँ उठ रहे थे उनके बच्चों के अंदर, मैं भी दूर हट गया। मैं उनके करीब। क्या नाम है तीनों बच्चों की, उम्र क्या है? एक की 14 साल उम्र है, उसका नवीद नाम है। एक की 12 साल उम्र है, उसका फैज़ान नाम है। एक की 13 साल उम्र है, उसका अब्दुल्ला नाम है। 2 सगे भाई है, एक कज़न है और ये तीनों जो है एक ही इलाके के शहदादपुर के, और ये तीनों वहीं से आए हुए थे, शादी में शरीक हुए। आज वलीमा था, रात हुई है, शादी से आए। जिनके घर पे शादी थी यहीं ये रुके हुए थे बेचारे। यूसी चेयरमैन हो, जिला असेंबली में आवाज़ उठाओ, कंप्लेन करो। आवाज़ उठाई है, आवाज़ भी उठाई है, लेकिन यहाँ पर सुनता कौन है किसी की। वापडा में 50 दफा बता चुके वापडा को। अब ये 3 जो मौतें हो गई हैं, वो जिम्मेदार कौन होगा इसका? इंतजामिया जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार होगा? इंतजामिया ही है, जो शहरी इंतजामिया है, जो यहाँ पर जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार होगा। 3 अमवात हो गई। 2018 से वापडा को पेमेंट हुई है, तार शिफ्टिंग के लिए किया हुआ है, लोग भाग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पेपर वर्क हो रहा है। 2018 से 2026 हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं। आज 3 मौत हो गई हैं, कौन जिम्मेदार है? ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हकीकत ये है कि इससे पहले भी इसी लाइन में एक घर में हादसा हुआ था, उसमें एक जवान औरत इन्हीं तारों की वजह से। हेस्को की वापडा की सूरत हाल तो आपको पता है, इंतहाई नाकिस, नाहिल और जाहिल किस्म का जो है ना डिपार्टमेंट है। ये भी सही है कि मैंने सर्वे भी करवाया इसका। ये मकानात कुछ उस वक्त बने थे, कुछ नहीं बने थे, लेकिन बहरहाल ये कि पुराने सर्वे भी करवाया, दरख्वास्तें भी दी, सीओ ऑफिस तक सारे मामला लेकर हम लोग गए और हमने उस वक्त भी ये शिकायत की थी, देखिए ये एक हादसा हुआ है, मज़ीद हादसात होंगे, ये आप लोगों की नाहिली की वजह से हो रहे हैं और कितनी कीमती जाने हैं कि अब देखें ना, आज ही सुबह ये हादसा हुआ और 3 बच्चे उसमें जो है ना शहीद हो गए। उसूली तौर पर इसकी टोटल जिम्मेदारी हेस्को की है, इसलिए कि इसमें और किसी डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और अगर ये शिफ्ट नहीं होगी तो आज ये 3 लोगों का नुकसान हुआ है, 3 ये इसमें लोग हलाक हुए हैं। आगे जाके खुदा न खास्ता अगर ये तार पूरा गिरा और ये पूरी लाइन से जितने भी घर बने हुए उन सबको नुकसान हो सकता है। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि कितना नुकसान हो सकता है, कितनी जानें जा सकती हैं। तब के 4 जानें जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ के आला काम जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि किसी की जान की कितनी बड़ी कीमत होती है, क्योंकि उनकी अफसरशाही ख़त्म नहीं हो रही, उनकी बादशाहत ख़त्म नहीं हो रही और एक आम आदमी की बातें सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। अब सूरत हाल ये है कि वापडा के जो तर्जुमान है, इन 3 अमवात पे अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है, फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल पे किससे बात करें, किससे मौक़िफ़ लें कि क्या मामला है, क्या हकीकत है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम उनको कॉल कर रहे हैं और वो अटेंड नहीं कर रहे। ये वापडा की सूरत हाल है। उनके तर्जुमान साहब है, वो फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये उनकी ड्यूटी है, उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये सूरत हाल है हैदराबाद हेस्को की। दी थी, उसमें ये सारा एस्टीमेट वगैरह बना है 2-3 मरतबा,
अच्छा क्या होता है कि ऊपर के जो हाई अथॉरिटी है ना, जैसे प्लानिंग वाले हैं दूसरे, वो कोई ना कोई उसमें रुकावट डाल के फिर पेंडिंग में डाल देते हैं। अभी दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं तार, लेकिन अभी मैं गया था हफ्ते 10 दिन पहले, तो मुझे यही रिपोर्ट मिली कि प्लानिंग वालों ने कहा कि अभी हम पहले लोड शेडिंग वाले तार शिफ्ट करेंगे, उसके बाद ये 11 तार करेंगे। ये सिर्फ ऊपर वालों की तरफ से हो रहा है। यहाँ के एक्सीएन ने, एसडीओ ने तो ये दिया हुआ, ये सारा एस्टीमेट बना हुआ, पेमेंट भी हो गई है उनको, लेकिन प्लानिंग वाले कोई ना कोई उसमें रुकावट डाल के काम को रोक देते हैं। तो ये तारें शिफ्ट होनी थी, तो ये तो फिर वापडा की गफलत हुई ना। हाँ, ये वापडा की है, क्योंकि ऊपर हाई अथॉरिटी की, नीचे वाले तो इनको बार बार कह रहे हैं कि ये सारा एस्टीमेट भी दे दिया, पेमेंट भी कर दिए यहाँ वालों ने। आप ये दरखास्तों के जरिए ये बता रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की। वो पूरी नहीं की। 3 जो बंदे एक्सपायर हो गए हैं, ये फिर जिम्मेदारी किस पे आई होगी? जाहिर है, देखो ना, उसी पर आएगी ना कि जब एक उनको नज़र आ रहा है कि भाई आबादी हो गई है यहाँ पर, अब इसको शिफ्ट करना चाहिए, जबकि दूसरे तार शिफ्ट हुए हैं, नए पोल लगे हैं। ये पेमेंट हुए हुए कितना टाइम हो गया? ये बता रहा हूँ ना कि 2018 से सिलसिला चल रहा है और अभी भी ये काम शुरू होना था। पहले इनके रिश्तेदार है नागड़ वाली गली में, एक औरत का जो है इंतकाल भी हुआ है, पहले यही 11 तार में चिपक के, अभी भी यही गफलत हुई है। वापडा वालों को समझा के पागल हो गए हैं, पर ये तार पीछे नहीं जा रहे। अभी जो मैंने ऊपर कंडीशन देखी ना, मेरे से वहाँ पे खुद खड़ा हो ही नहीं जा रहा था। बच्चों की इतनी बुरी हालत थी कि मैं ऊपर उनको उठा नहीं सकता था। वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे पाँव वहाँ पे कपकपाने लग गए थे। वो 3 बच्चे ऐसी बुरी हालत में, इमरान भाई, मैं आपको बता नहीं सकता।